जब भी आपको बैंक से कोई शिकायत है तो आप वो शिकायत करने से हिचकिचाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि ये शिकायत किसको करेंगे, कहाँ करेंगे, बड़ा झंझट है यार, छोड़ो। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब कुछ बड़ा आसान लगने लगेगा और ऐसी कुछ समस्याएं जो बैंक आपकी हल नहीं कर पाया, जो आज भी शिकायत के तौर पर आपके पास हैं, वो आप हल करवा पाएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको बैंक से शिकायत है तो किन किन परिस्थितियों में हम ये शिकायत कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते, कब कब कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसीजर है, किसको करनी है, कैसे करनी है, फुल डिटेल में आज के वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि हम शिकायत किसको करेंगे। शिकायत करते हैं हम बैंकिंग ओम्बड्समैन को। बैंकिंग ओम्बड्समैन ये एक तरह से डेजिग्नेशन है, एक ओहदा है। हिंदुस्तान के अंदर 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन काम कर रहे हैं इस समय, जो ज्यादातर हर राज्य की राजधानी में उनका हेड ऑफिस होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ये इनकी स्थापना की गई थी और ये काम शुरू हुआ था 1995 के अंदर, 1995 में। उसके बाद से अब तक बहुत सारी शिकायतों का हल इन्होंने किया है। बैंकिंग ओम्बड्समैन वो व्यक्ति हैं जो रिजर्व बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, हाई डेजिग्नेशन के बैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। भारत के अंदर ऑपरेट करने वाले सभी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, सभी प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोई भी संस्था जिसके साथ बैंक जुड़ गया वो इनके अंडर आती है और आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की शिकायत आप यहां नहीं कर सकेंगे, उसका प्रोसीजर अलग है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं और किन चीजों की शिकायत आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को नहीं कर सकते। नंबर 1, नॉट फॉलोइंग द बैंकिंग आवर्स। अगर बैंक अपने रिजर्व बैंक के द्वारा बताए गए बैंकिंग आवर्स को फॉलो नहीं करता, यानी कि अगर लेट खुलता है या बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक आपकी पासबुक पूरी करने से मना करता है, ये बहुत आम समस्या है, तब भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक आपका कोई अकाउंट फोर्सफुली क्लोज करता है, जबरदस्ती बंद कर दिया आपको बताए बिना, आपकी सहमति के बिना, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अकाउंट बंद करने की आपने एप्लीकेशन दी है लेकिन उसमें वो ओवर डिले कर रहा है, तब भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपने कोई अकाउंट खोलने की एप्लीकेशन दी है लेकिन वो अकाउंट खोलने से मना कर रहा है या बहुत ज़्यादा देर लगा रहा है, जबकि आपके पास सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स, वो शर्तें पूरी आप कर रही हैं जो अकाउंट खोले जाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक के किसी एम्प्लॉय के द्वारा आपसे मिसबिहेव किया गया हो, जिससे आपको मेंटल या फिजिकल हैरासमेंट हुआ, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी तरह के बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जो आपके हिसाब से बिल्कुल नाजायज़ है, नहीं काटे जाने चाहिए थे, ओवर एक्सपेंडिचर आपके अकाउंट पर हुआ है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। कोई फ्रॉड आपके साथ हुआ है जिसकी सुनवाई बैंक ने नहीं की, उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। स्मॉल डिनोमिनेशन करेंसी लेने से अगर बैंक मना करता है, यानी छोटे नोट, 1-2 रुपए के नोट, 5 के नोट, अगर आप जमा करवाने जाते हैं, बैंक नहीं करता है जमा या उसके ऊपर कुछ कमीशन मांगता है, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। बैंक आपको एटीएम यूज़ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ना तो पैसे जमा करवाने के लिए ना ही निकलवाने के लिए। एटीएम एक फैसिलिटी है, लेकिन आपको बैंक ये नहीं कह सकता कि आप उसी में डिपॉजिट करवाइए या वहीं से जाकर निकालिए, कैश काउंटर पर हम नहीं करेंगे। अगर बैंक ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। अगर किसी को पूरी लिस्ट चाहिए कि किन किन चीज़ों की आप शिकायत कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ वीडियो में उतना कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब भी आपको बैंक से कोई शिकायत हो, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप क्लरिकल स्टाफ में बात करते हैं। वहाँ आपका मसला हल नहीं होता, आप बैंक के ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं। अमूमन वहाँ मामला हल हो जाता है, लेकिन वहाँ भी अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं होता, तब आपको क्या करना है? तब आपको बैंक की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, या तो वहाँ आप मेल कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पे जाकर कोई ना कोई क्लिक हेयर का बटन होता है शिकायत करने के लिए, वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। या फिर उनको हेड ऑफिस में एक लेटर भेज सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजिए, कैसे भी भेजिए, उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। ये एक लीगल प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी परेशानी आई और डायरेक्टली आपने बैंकिंग ओम्बड्समैन को कॉन्टैक्ट किया। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा कि एक ऑफिशियल कंप्लेंट पहले बैंक की हायर अथॉरिटीज को आप करेंगे, उसके बाद आप 1 महीने तक वेट करेंगे। 1 महीने के अंदर अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, या तो आपका
समस्या जो आपने कही है उसका कोई जवाब आता ही नहीं है, या जो जवाब दिया गया, जो हल किया गया वो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। किन कंडीशंस में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते? एक तो एक चीज की शिकायत आप एक ही बार कर सकते हैं, रिपीट आप उस कंप्लेंट को नहीं कर सकते, दूसरी बार दोबारा आप नहीं कर सकते। अगर कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है या किसी लोक अदालत में चल रहा है, तब भी आप उस मैटर को बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर जिस डेट को आपने बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अगर आपने जो डेट को बैंक को कंप्लेंट किया था उसके बाद उस डेट 1 साल निकल चुका है, लेकिन आपने बैंकिंग ओम्बुड्समैन को कंप्लेंट नहीं की, तो अब आपका समय निकल चुका है, अब वो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। या जैसे हमने पहले बताया कि डायरेक्ट बैंकिंग ओम्बुड्समैन को आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, ये लीगल नहीं है। अब मैटर ये है कि आप कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर इस समय कई सारे लिंक्स आ रहे हैं, ये वेबसाइट्स के लिंक हैं, यहाँ पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आप उनको ईमेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा है BO चंडीगढ़, ये पंजाब के लिए है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन चंडीगढ़। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो BO दिल्ली, अगर आप बेंगलोर के रहने वाले हैं तो BO बेंगलोर। ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पर इनकी, तो अब यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी शिकायत करें आप उसका एक रिसीट हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे। अगर ऑनलाइन आपने शिकायत की है तो रिसीट संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल डिटेल्स अगर किसी भी चीज़ की आपको चाहिए हो या सबसे ज़्यादा शॉर्टकट चाहिए तो RBI.org वेबसाइट ओपन कीजिए, उसके पॉइंट नंबर 8 पर अगर आप जाएंगे, यहां पर देखिए आप पॉइंट नंबर 8 पर ये क्लिक हेयर का बटन है, यहां आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका शिकायत वाला पेज खुल जाएगा। और मान लीजिए कि आपकी समस्या बैंकिंग ओम्बुड्समैन के जरिए भी हल नहीं हुई, जो निवारण उन्होंने दिया वो आपको ठीक नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे? तो किसी पर्टिकुलर केसेस के अंदर, सभी छोटे छोटे केसेस में ऐसा नहीं होता, बड़े केसेस के अंदर आपको परमिशन मिल जाती है कि आप इसकी भी आगे अपील कर सकें। इसकी अपीलेट अथॉरिटी है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और कहीं पर अगर क्रिमिनल केस बनता है या एक अमाउंट से ज़्यादा का केस बनता है जहां पर आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है बैंक की लापरवाही से, तो वहां आप कोर्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो मुआवजा बैंकिंग ओम्बुड्समैन आपको दिलवा सकता है, अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है बैंक की गलती से या लापरवाही से, तो आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। और अगर आपको दावा करना है कि मुझे मेंटल हैरेसमेंट हुआ, बैंक की गलती हो या लापरवाही हो, स्टाफ के मिसबिहेवियर की हो, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का मुआवजा बैंकिंग ओम्बुड्समैन दिलवा सकता है। तो मेन कहने का भाव आज के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपकी कोई समस्याएं हैं, हमने लोगों की बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, PPF अकाउंट फोर्सफुली क्लोज किए गए, पासबुक आमतौर पे कंप्लीट नहीं करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खास हिदायत है कि ऑफिशियली बैंक के अंदर कोई लंच टाइम नहीं होता। आमतौर पर 2 से 2.5 या 2.5 से 3 या 2 से 3 बैंक्स में पब्लिक डीलिंग बंद कर दी जाती है। लेकिन जो RBI की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई लॉ नहीं है। बैंक के एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट्स के अंदर लंच करना होता है, पब्लिक डीलिंग वो बैंकिंग आवर्स के दौरान बंद नहीं कर सकती। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी शिकायत आप कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ों की तो आप करेंगे ही। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें डिफरेंट न्यूज़।